नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन नॉलेज पर। आज हम सीटीईटी और यूपीटीईटी की तैयारी के लिए ईवीएस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बच्चों को स्थानीय पेड़ पौधों की पहचान करवाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? आपके सामने 4 विकल्प है। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर सोचिए। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यानी बच्चों को आसपास के पौधों का प्रत्यक्ष अवलोकन कराना ईवीएस में बच्चों को वास्तविक अनुभव देकर पढ़ाना ज़्यादा प्रभावी होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से पौधे से प्राप्त होता है? विकल्प है दूध, अंडा, चावल और मछली। आप बताइए सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चावल। चावल हमें पौधे से प्राप्त होता है। ऐसे छोटे छोटे तथ्य सीटीईटी और यूपीटीईटी में काफ़ी काम आते हैं। अब तीसरा सवाल देखते हैं। पानी को पीने योग्य बनाने का सबसे सरल घरेलू तरीका कौन सा है? ऑप्शन छानना, उबालना, रंग मिलाना या धूप से बचाना। थोड़ा सोचिए और फिर अपना उत्तर चुनिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, उबालना। दोस्तों, पानी को अच्छी तरह उबालने से उसमें मौजूद कई हानिकारक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पानी को उबालना एक सरल घरेलू तरीका है। चलिए अब एक बहुत अच्छा सवाल देखते हैं। पक्षियों की चोंच का आकार मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है उनके रंग से, भोजन से, पंखों की संख्या से या रहने की अवधि से। उत्तर सोचिए और कमेंट भी करिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उनके भोजन से। अलग अलग पक्षियों की चोंच उनके भोजन के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ हमें भोजन और चोंच के बीच का संबंध याद रखना चाहिए। अब आते हैं 5वें सवाल पर। सवाल है, ईवीएस पढ़ाते समय बच्चों को स्थानीय बाजार ले जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ मनोरंजन करना या बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभव से सीखने का अवसर देना? सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प है ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखने का अवसर देना। दोस्तों, ईवीएस की खासियत यही है कि हम बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी को सीखने से जोड़ते हैं। अब छठा सवाल, इनमें से जल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? नल, टंकी, नदी या बाल्टी? ध्यान से सोचिए, इनमें से वास्तव में प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नदी। दोस्तों, नदी एक प्राकृतिक जल स्रोत है, जबकि नल, टंकी और बाल्टी पानी को रखने या पहुंचाने का साधन है। अब एक महत्वपूर्ण पेडागोजी से जुड़ा सवाल। अगर शिक्षक बच्चे से पूछता है तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है, तो शिक्षक बच्चों को किससे जोड़ रहा है? अपने अनुभव से, रटने से या केवल लिखने से? सोचिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चे के अनुभव से जोड़ना। दोस्तों, ईवीएस में बच्चों के अपने अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब बच्चा अपने आसपास की चीज़ों से सीखता है तो उसकी समझ ज़्यादा गहरी होती है। अब 8वां सवाल, कौन सा जीवन जल और स्थल दोनों जगह रह सकता है? ऑप्शन है गाय, मेंढक, कौवा या ऊंट। यह सवाल आसान है, लेकिन परीक्षा में ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेंढक। मेंढक अपने जीवन में जल और स्थल दोनों वातावरण का उपयोग करता है, इसलिए इसे याद रखिए। मेंढक यानी जल और स्थल दोनों। अब 9वां सवाल थोड़ा
पेडागोजी पर आधारित है। ईवीएस की कक्षा में बच्चों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना क्यों ज़रूरी है? ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसका सबसे अच्छा कारण क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चों में जिज्ञासा और खोज की प्रवृत्ति विकसित होती है। एक अच्छा शिक्षक बच्चों को सिर्फ उत्तर नहीं बताता, बल्कि उन्हें सवाल पूछने और खुद खोजने के लिए प्रेरित भी करता है। अब हमारे 10वें और आखिरी सवाल पर आते हैं। सवाल है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे उचित व्यवहार कौन सा है? ऑप्शन, पानी को खुला छोड़ना, प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना, कचरे को अलग अलग करना या पेड़ों की कटाई करना। अपना उत्तर सोचिए और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में ज़रूर दीजिए। सही उत्तर है सी, कचरे को अलग अलग करके उचित स्थान पर डालना। दोस्तों, इससे कचरे का सही प्रबंध करने में मदद मिलती है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायता मिलती है। तो दोस्तों, आज के प्रश्नों से एक बात ज़रूर याद रखिए, ईवीएस में सिर्फ तथ्यों को रटना काफ़ी नहीं है। आपको कंसेप्ट समझना है, उसे बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना है और गतिविधि आधारित शिक्षण को समझना है। सीटीईटी और यूपीटीईटी की पेडागोजी में यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के 10 सवाल अगर